दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में C2, N2, O2 और F2 इन चारों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे निकालते हैं, इन तीनों वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज के वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम C2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन मॉलिक्यूल किन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो दो कार्बन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है। दोस्तों यहाँ पर चूंकि दो कार्बन एटम लिए गए हैं इसलिए यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 + 6, मतलब यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होता है। दोस्तों यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल के 12 इलेक्ट्रॉन्स को σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, π2px और π2py इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। दोस्तों तो इस तरह से C2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2 और π2py2 होता है। दोस्तों अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल दो कार्बन एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो यहाँ पर एक तरफ पहले कार्बन एटम को लिख दिया जाएगा और दूसरी तरफ दूसरे कार्बन एटम को लिख दिया जाएगा। दोस्तों कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। दोस्तों इसी तरह से आप दूसरे कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों दूसरे कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। दोस्तों अब बात आती है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। दोस्तों यहाँ पर आप दोनों कार्बन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के σ1s और σ*1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों इसमें जो σ1s होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जो σ*1s होता है वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में σ1s की एनर्जी कम होती है इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा। इससे ज़्यादा एनर्जी σ*1s की होती है तो इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ भर दिया जाएगा। इसी तरह से दोनों कार्बन एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइंड होकर के σ2s और σ*2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर σ2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और σ*2s एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन σ2s में भर दिए जाएंगे और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन σ*2s में भर दिए जाएंगे। दोस्तों अब दोनों कार्बन एटम के 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दोनों कार्बन एटम के 2p ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों कार्बन एटम के 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के तीन तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और तीन तरह के एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के σ2pz और σ*2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें σ2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और σ*2pz एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और दोस्तों यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के 2px और 2py ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के π2px, π2py और π*2px और π*2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर π2px और π2py ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और π*2px और π*2py ये दोनों एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के 2p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के 2p ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो वहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉनों को भरना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर π2px और π2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है और इनकी एनर्जी यहाँ पर सबसे कम होती है इसलिए यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को π2px में भरेंगे और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को π2py में भरेंगे और जब इन दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। दोस्तों यहाँ पर हुंड रूल फॉलो हो रहा है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती है कि जब तक सेम एनर्जी के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो इस यहाँ पर π2px और π2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। दोस्तों ये तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। दोस्तों यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में σ1s, σ2s, π2px, π2py ये जो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 8 है।
और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप Nb की वैल्यू 8 देख रहे हैं और Na की वैल्यू 4 देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 8 - 4/2 = 2। तो दोस्तों एमओटी के अकॉर्डिंग C2 मॉलिक्यूल में दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। दोस्तों अब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो हमने C2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए C2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो C2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में हो गया। दोस्तों अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। दोस्तों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। दोस्तों यहाँ पर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 + 7 मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। दोस्तों इन 14 इलेक्ट्रॉनों को हम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s π2px π2py और सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। तो दोस्तों इस तरह से N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2 और सिग्मा 2pz2 होता है। दोस्तों इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम में कॉम्बिनेशन से बनता है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में ही भरे जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे और उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। और दोस्तों इसके ऊपर का जो एनर्जी लेवल है वहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा 2s में भर दिया जाएगा और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार 2s में भर दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में दोस्तों यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम के 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। यहाँ पर π2px और π2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है और इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम भी रहती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को π2px में भरेंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को π2py में भरेंगे और जब इन दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर π2px और π2py में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर π2px और π2py ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर देंगे। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा 1s सिग्मा 2s है, सिग्मा 2pz π2px और π2py है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हो गया है और यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 10 हो गई है और Na की वैल्यू 4 हो गई है। दोस्तों अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 4/2 मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोस्तों अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। दोस्तों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम में कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम लिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 + 8 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होता है। दोस्तों इन 16 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s π2px π2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p(x2) पाई 2p(y2) सिग्मा 2p(z2) पाई स्टार 2p(x1) और पाई स्टार 2p(y1) होता है। दोस्तों अब इसके मॉलिक्यूलर डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर पर डायग्राम देख सकते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम को इस तरह से लिख दिया जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम के 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा स्टार 1s में भर दिया जाएगा। दोस्तों अब इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में दोनों ऑक्सीजन एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा स्टार 2s में भर दिया जाएगा। दोस्तों अब इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में ऑक्सीजन एटम के 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के 3 तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 तरह के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, जो कि 14 से ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में तो यहाँ पर सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। दोस्तों इसके बारे में मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों एटम के 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा। इसके बाद पाई 2px और पाई 2py में इलेक्ट्रॉनों को होम रूल के हिसाब से भर दिया जाएगा और दोस्तों जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भर दिया जाएगा। तो सर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py ये पांचों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 है और दोस्तों यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 10 हो गई है और Na की वैल्यू 6 हो गई है। दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 6/2, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। दोस्तों अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, दोस्तों एमओटी एक ऐसी थ्योरी होती है जो ये बताती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। दोस्तों अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। दोस्तों फ्लोरीन मॉलिक्यूल 2 फ्लोरीन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p5 होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 + 9, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन 18 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो इस तरह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2 होता है। दोस्तों अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों फ्लोरीन मॉलिक्यूल 2 फ्लोरीन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर दोनों फ्लोरीन एटम को इस तरह से लिख दिया जाएगा। दोस्तों फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 होता है।
दोस्तों यहाँ पर दोनों फ्लोरीन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाता है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार 1s में भर दिया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में दोनों फ्लोरीन एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी कम होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा और इसके बाद सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में दोनों फ्लोरीन एटम के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के 3 तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 तरह के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा। दोस्तों सिग्मा 2pz से ज़्यादा एनर्जी पाई 2px और पाई 2py की होती है। तो यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py दोनों में हुंड रूल के हिसाब से 2-2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा और दोस्तों जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी हुंड रूल का यूज करके भर दिया जाएगा। दोस्तों ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py ये 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हो गया है और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 8 हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप Nb की वैल्यू को 10 देख सकते हैं और Na की वैल्यू 8 हो गई है। दोस्तों अगर हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 8/2, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ रही है। और दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ रही तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 फ्लोरीन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। दोस्तों फ्लोरीन मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों फ्लोरीन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए वो डायमैग्नेटिक होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।